तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए आज का दिन फैसलाकुन साबित हो सकता है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि आज ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ बिल लोकसभा में पेश होगा। हालांकि आज ही अपोजिशन इत्तेहाद के इम्तिहान का दिन भी साबित हो सकता है। तो इस बिल पर कौन होगा पास और कौन होगा फेल, इस रिपोर्ट में देखिए। आज लोकसभा में दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा तरमीमी बिल पेश हो सकता है, लेकिन खबर बस इतनी ही नहीं है, बल्कि असली खबर तो यह है कि आज दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के बहाने अपोजिशन इत्तेहाद का भी इम्तिहान है और ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। अरकान पार्लियामेंट को ये बिल सर्कुलेट कर दिया गया है और माना जा रहा है कि आज ही लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पेश हो सकता है। इस ऑर्डिनेंस पर केजरीवाल सरकार गुज़िश्ता एक अरसे से मुखालफत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये ऑर्डिनेंस सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में है और इस बिल के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरे मुल्क की अपोजिशन तंजीमों से मुलाकात कर इसी बिल को चैलेंज करने के लिए हिमायत देने का मुतालबा किया था। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अगर आज मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में ये बिल पेश किया तो INDIA इत्तेहाद के लिए ये एक लिटमस टेस्ट साबित हो जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की पूरी शिद्दत के साथ इस बिल को पास होने से रोकने की कोशिश होगी। ये अध्यादेश जो है ये मोटे मोटे तौर पर गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के विरुद्ध जाता है, उसके खिलाफ है। इसका पुरजोर विरोध होगा और ये कोई सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई धर्म बनाम अधर्म की है, सच्चाई बनाम बुराई की है, सत्य बनाम असत्य की है, जिसमें धर्म, सच्चाई और अच्छाई हमारे साथ है, बुराई, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में है। और क्योंकि धर्म हमारे साथ है, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारा साथ देंगी और अवश्य हम दिल्ली के अध्यादेश को रोक पाएंगे। कोई भी ऑर्डिनेंस आता है तो विद इन 6 मंथ पार्लियामेंट में वो पास कराना पड़ता है। तो अब उसको अध्यादेश को अगर कैबिनेट से पास हुआ है तो 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट में तो डिस्कस होकर पास होगा ही होगा। तो ऑर्डिनेंस लाकर भी जो कमी 1991 में कांग्रेस के द्वारा रह गई थी, जो केजरीवाल अत्याचार कर रहा था, लूट खसोट दिल्ली में कर रहा था, अफसरों के साथ डंडा दिखाकर, अफसरों को गुलाम बनाकर, अफसरों की चीफ सेक्रेटरी की पिटाई कराकर, उससे तो निजात दिलानी पड़ेगी ना। ऐसे कानून तो लाने पड़ेंगे कि लोकतंत्र कायम रहे, अराजकता ना फैले देश के अंदर। लोकसभा में इस बिल को पास कराने में मोदी सरकार को कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार के पास अक्सरियत है। लेकिन सरकार का भी इम्तिहान राज्यसभा में होगा और केजरीवाल भी राज्यसभा में अपना पूरा ध्यान मरकूज कर रहे हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी के लीडर अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट की मदद से राज्यसभा में इसे रोकने की कोशिश में हैं। ऑर्डिनेंस आने के बाद से आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। सीएम केजरीवाल ने इसे दिल्ली के साथ धोखा बताया था। 19 मई को देश के प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्त, देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है। ये मोदी जी को क्या हो गया? इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। जिस भी सरकार को दिल्ली के लोग चुनते हैं, चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी सरकार दिल्ली के लोग चुनते हैं, जनता सुप्रीम है, दिल्ली की जनता सुप्रीम है, उस सरकार को काम करने का अधिकार होना चाहिए। हालांकि फैक्ट्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनेंस पास होने में कोई खास परेशानी मरकजी हुकूमत को नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा में अपोजिशन इत्तेहाद के 142 MP हैं, तो वहीं राज्यसभा में INDIA के 96 अरकान हैं। इस इत्तेहाद में कुल 26 सियासी जमातें शामिल हैं। इधर NDA दोनों ही ऐवानों में मजबूत है, क्योंकि लोकसभा में NDA के 329 MP हैं, तो राज्यसभा में 101 रुकन हैं। साथ ही NDA के साथ 39 सियासी जमातें भी शामिल हैं। कांग्रेस समेत दूसरे अपोजिशन जमातों का आपको सपोर्ट मिल चुका है। अब जब ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा तो इंडिया इत्तेहाद की सभी पार्टियां इसकी मुखालफत करेंगी। लेकिन राज्यसभा के लिए मोदी सरकार क्या दांव खेलती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।